हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तृप्ता और मुझे घूमना और खाना बहुत पसंद है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं शेयर करूँगी अपना जबलपुर से दिल्ली तक का फर्स्ट एसी का इंडियन रेलवेज़ का ऑफ कोर्स सफ़र। और आप देख सकते हो ये जो पिक्चर्स हैं मैंने अपनी जर्नी के बीच में से ही निकाली है, वही मैं आपको शो कर रही हूँ। और हमें क्योंकि बाहर जब हम स्टेडियम में जब हम स्टेशन पर पहुँचे, सॉरी मेरे लिए ये थोड़ा नया है, मैं ट्रेन में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ। और जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो हम ऑलमोस्ट बिल्कुल ट्रेन के टाइम पर ही पहुंचे थे, इसलिए हम जल्दी से अंदर आ गए, तो मैं बाहर से नहीं शूट कर पाई। आई ओनली टुक पिक्चर्स जो आपने पहले देखी होंगी, वो ट्रेन की बाहर की पिक्चर्स हैं। अभी हम अंदर आ गए हैं और अंदर आके ये हमारा केबिन है, इसमें हमने थोड़ा सामान रख लिया। उसके बाद मैं ये शॉट जो है मतलब अपना फ़ोन घुमा रही हूँ शॉट लेने के लिए। ये TNS जिनके पीछे लिखा हुआ है ये मेंटेनेंस सर्विसेज से हैं आई गेस, क्योंकि मुझे नहीं पता इनकी टर्म क्या होती है, बट ये लोग सब केबिन्स में जाकर वहाँ चेक कर रहे थे कि इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और हमने जब हम सेटल हो गए अपने केबिन में तो उसके बाद इसको कूप बोलते हैं। तो जब मैं और मेरी सिस्टर ट्रैवल कर रहे थे साथ में, तो हमने वो वाला कूप लिया था जिसमें 2 ही लोग ट्रैवल कर सकते हैं, सो दैट वी कुड बी सेफ़। और हम थोड़ा सेटल हो गए तो हमने स्नैक्स लिए। हमारे ट्रैवल स्टार्ट होने के ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद एक चाय वाला आ गया था, तो थोड़े, क्योंकि हम एक शादी से रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़े स्नैक्स भी थे, तो हमने उस चाय के साथ वो स्नैक्स एंजॉय किए। अब आपको मैं अपना ये कूप दिखाती हूँ, ये केबिन दिखाऊँ तो पहले जो लाइट मैंने ऊपर दिखाई आपको, वही डे लाइट जो भी 2-3 तरह की लाइट्स लिखी हुई हैं उसी में जल रही हैं। जब हमने नाइट लाइट के लिए हमने उसको ऑफ़ किया था तो उसमें ये बड़ी वाली लाइट बंद हो गई थी और एक ब्लू सी लाइट उस पर जलने लगी थी। ठीक है, केबिन में आपको मैंने जो दिखाया है ये उस तरफ आपने देखा होगा डोर है, ये इसके नीचे इन्होंने एक स्टूल भी रखा हुआ था जिसको मेरे ख्याल से आप लगाकर उस पर खाना खा सकते हो, क्योंकि ये साइड वाला स्टूल खाने के लिए कहते तो हैं बट वो खाने के लिए फिजिबल होता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस स्टूल पर कैसे बैठ के खाएंगे, वो थोड़ा दूर होता है। तो दिस इज़ द लाइट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और ये जो है ये वैसे तो चेन होती है ना, मैंने तो मूवीज़ में वही देखा था और पिछली ट्रेन जिससे हम गए थे उसमें भी चेन थी, बट इसमें ये थोड़ा हैंडल्स आए उसको पुल करने के लिए इन केस यू वांट टू स्टॉप द ट्रेन। और ये हैं हैंगर्स, मतलब ये हुक बने हुए हैं, इस पर आप बैग हैंग कर सकते हो। आपने एक बॉटल होल्डर भी देखा। और ये है ऊपर वाला बेड। जाते हुए मेरी सिस्टर ऊपर वाले बेड पे सोई थी, जो दूसरा एसी का मतलब एक दूसरी एसी ट्रेन थी, उसके बारे में आई विल टॉक लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो में भी। और इसलिए आते हुए मैं ऊपर आई हूँ, मैं ऊपर वाले बेड पर सोऊंगी। और ये देखो आप, ये मतलब ये डिटैचेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है यहाँ पर। तो उस वाली ट्रेन में डिटैचेबल था, मतलब इसको खोल के आप बंद कर सकते थे, बट इस पे देखो ये बिल्कुल फिक्स है। तो अगर आप फर्स्ट एसी इस वाली ट्रेन का बुक करते हो तो इसमें इसको बोलते हैं, इसका नाम मैं आपको बताऊंगी, यहाँ स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो ये डिटैचेबल नहीं है, ऊपर वाला बेड इसका बना ही रहेगा। तो जब आप उठ के भी बैठो तो ऐसे ही लगेगा। ये जो आप साइड पर देख रहे हो, जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर एक छोटी सी लाइट जलती है जो शायद रीडिंग के लिए और समथिंग, बट बड़ी तेज़ तीखी सी लाइट है, आँखों में लगती है, इसलिए मैंने उसको एक बार चेक किया और फिर बंद कर दिया। दीज आर द कर्टन्स, थोड़ा क्या काफ़ी ओल्ड स्टाइल कर्टन्स हैं बट काम तो सही से कर रहे हैं, तो दे आर गुड। और ज़्यादा डर्टी भी नहीं लग रहे, थोड़ा क्रस्ट है, ज़्यादा डर्टी नहीं है, तो इट इज़ ऑल गुड। दिस इज़ द लाइट। और ऊपर आप देख सकते हो ये एसी वेंट्स हैं, और उसके साथ लेफ़्ट में था एक स्पीकर, तो वहाँ से आई गेस जब हम चढ़ रहे थे ट्रेन पे कुछ म्यूज़िक चल रहा था या कुछ अनाउंसमेंट करनी होगी उनको, तो ऑब्वियसली उससे होएगी। दीज आर द स्विचेस दैट वी हैव। और इसमें आप देख सकते हो लाइट लिखा है, नाइट लाइट लिखा है ना, फ़ैन लिखा है। फ़ैन तो मेरे ख्याल से उस एसी का ही होगा, यहाँ पे अलग से तो कोई फ़ैन था नहीं। और ये जो है गोंडाना एक्सप्रेस शायद इसका नाम था, तो ये गोंडाना 8 बनी हुई है। ये है फ्लोर, इस पर मुझे लगता है कि ये जो बैठने की जो चेयर है और सामने वाली वॉल है उसके बीच में स्पेस भी ठीक ठाक है, क्योंकि आप देख सकते हो एक तरफ हमने बैग्स रखे हुए हैं सारे अपने, उसके बाद भी ठीक ठाक मूविंग स्पेस है। ओ माई बैग, इट गॉट डर्टी। तो और ये आप देख सकते हो ये सारा हमारा सामान है। साथ में एक डस्टबिन है जिसमें हमने अपने कुछ स्नैक्स खा के वो डस्टबिन में हमने रैपर्स डाले हैं। और इन्होंने हमें फ्रेश सीट्स दी थी, ठीक है, और पिलो कवर्स भी अच्छे से क्लीन लगा कर दिए थे। पानी, अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो हमारी तरह, तो जाते हुए हमें पानी पूरे रास्ते मिला ही नहीं, कोई नहीं आया पानी देने, जबकि 1-2 बार मैंने पूछा भी, मांगा भी,
कोई नहीं आया देने, तो आप प्लीज़ अपना इंतज़ाम करके चलना, पानी का भी और खाने का भी। खाना जो ट्रेन में वो देते हैं 130 रुपीज़ की वो बोल रहे थे एक प्लेट है, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है, उसमें सब्ज़ी क्वांटिटी बहुत कम होती है, मतलब वो बहुत काम चला हुआ है कि अगर आप नहीं ला पाए तो आप वो ले लो। बट और हमने तो क्या किया था कि हमने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था, मतलब खाना अपने लिए, एटलीस्ट जाते हुए। तो इस ट्रेन में तो वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा था तो हम थैंकफुली जाते हुए हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा नहीं, एंड वी गॉट टू नो कि कुछ नहीं मिलता है यार ट्रेन में क्योंकि हमें तो बहुत हाई होप्स थी यार कि ये फर्स्ट एसी ट्रेन है, पता नहीं 3-3.5 इन्होंने प्राइस ले ली यार, तो हमें लगा पता नहीं क्या ही दे देंगे, तो हम तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके गए थे। थैंकफुली हमारे पास थोड़ा बहुत पानी था, बट ना पूरे रास्ते पानी मिला था, ना पूरे रास्ते खाना मिला था। एंड सेम इज़ विद दिस, ये चाय के लिए कोई आ जाएगा, ये थोड़ा बहुत कुछ एक आधी और चीज़ जाते हुए जो हमको मिली थी। इसमें तो सिर्फ चाय के लिए 1 या 2 बार आए, वो भी सिर्फ 1 या 2 बार इतने लंबे रास्ते में। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये दरवाज़ा है, इस पर पुल लिखा है, लेकिन ये पुल नहीं हो रहा है इसको पुश करके अंदर घुसना है आपको, अगर आप इस वाली ट्रेन में बुक करते हो तो। ये दूसरी तरफ का रास्ता है, ऑब्वियसली ये अच्छे से बंद किया हुआ है इन्होंने, और हम इस वाले रास्ते, मतलब इस तरफ वाला जो गेट है उससे चढ़े थे। ये वॉश बेसिन क्लीन है थैंकफुली, ये ज़्यादा क्लीन दिख नहीं रहा है, उस पर नीचे ब्राउन स्क्रैचेस जैसे हैं क्योंकि ब्लू पेंट पे ब्राउन स्क्रैच हो गए, लेकिन वो क्लीन है, तो थैंकफुली, मतलब सीरियसली मेरे को क्लीनलीनेस का थोड़ा है, तो वो क्लीन है, ये मैं जानना चाहती थी, इसलिए मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी कि ये क्लीन है। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी मुझे लगता है कि आप कहीं भी जा रहे हो जहाँ आप वॉशरूम फैसिलिटी है तो वो पता होना चाहिए कि इफ़ इट इज़ क्लीन और नॉट। तो जितनी ईगरनेस मुझे थी वो जानने की कि वहाँ क्लीन होगा या नहीं, आई थिंक आप में से किसी को जिसको भी जानना है उसके लिए मैंने ये वीडियो शूट करी है ताकि आप लोगों को पता हो। यहाँ पे देखो एक एयर फ्रेशनर भी इन्होंने लगा रखा है, एक मतलब वॉशरूम भी क्लीन है, यहाँ पर एक ये हैंड शावर भी है जो आप देख रहे हो, मतलब टॉयलेट शावर जो भी है, और जेट इसे बोलते हैं, और अच्छे से यहाँ लॉक कर सकते हो आप। ऊपर हुक्स भी लगे हुए हैं, और मुझे नहीं पता हुक्स कोई बैग साथ में लेके आया, या मे बी सम पीपल बिलीव इन टेकिंग अ शावर और समथिंग, पता नहीं, और तो उनके लिए। और ये यहाँ पर जो है लिक्विड सोप भी रखा हुआ है, आप अपने हैंड वॉश कर सकते हो। ये ओवरव्यू है वॉशरूम का। तो टैप में पानी बहुत कम आ रहा था, बट एटलीस्ट वो क्लीन था। और इस कोच की सेकंड साइड, मतलब कि दूसरी वाली साइड पर भी ऐसे ही 2 वॉशरूम्स हैं जो उन्होंने किसी को भी यूज़ करने नहीं दिए। और ये यहाँ पर चेन्नई रेल म्यूज़ियम की थोड़ा एडवर्टीजमेंट यू कैन से, और जो भी है, मतलब सो दैट अगर आप इतने इंटरेस्टेड हो रेल्स के बारे में जानने के लिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो। जैसे कि आई नो अ कैरेक्टर फ्रॉम अ सीरीज़ जो ट्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फील करता है और उसको बहुत इंटरेस्ट है। मुझे थोड़ा बहुत था, इस वाले ट्रैवल में थोड़ा कम ही हुआ है, बट स्टिल आई वुड से ये वाली ट्रेन इज़ बेटर देन जो हमने पहले ली थी। उसके बारे में भी आई शेयर, उसका नाम कुछ और है, SF एक्सप्रेस वो है, उसका नाम है, आई डोंट रिमेंबर अभी, बट अगर याद आए तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, या फिर आप मेरी इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैंने दिल्ली टू जबलपुर जाने की जो ट्रेन थी वो भी फर्स्ट AC थी, उस वाले के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, वो आप देख सकते हो। और ये है यहाँ का बाहर का एरिया, ये भी ठीक ठाक मेंटेन था, यहाँ पे कर्टन्स हैं, आप चाहो तो इन विंडो से बाहर देख सकते हो। एंड जब हमने स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको दिखाया था ना कि साइड्स पर कितनी ग्रीनरी थी, तो आप वो ग्रीनरी आराम से इंजॉय कर सकते हो। ऑब्वियसली ये विंडोज़ खुलती नहीं है बिकॉज दीज आर AC कंपार्टमेंट्स, बट यहाँ पे व्यूज़ आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो एज यू कुड सी गोंड आर्ट मध्य प्रदेश, तो ये गोंड आर्ट इसका जो है एक तरह से मैस्कॉट आप समझ लो, तो इसलिए इसका नाम गोंडवाना एक्सप्रेस है, ठीक है ना। तो ये जाती है दिल्ली टू जबलपुर और जबलपुर टू दिल्ली, क्योंकि हमने पहली बार ट्रेन में सफ़र किया, हमें पता नहीं था कि दिस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन टू जबलपुर। तो ये तेज़ भी जाती है और ये जल्दी भी पहुंचाती है, और ये ऑलमोस्ट टाइम पर भी चलती है। टाइम इसका था 4:30 बजे के राउंड, 4:10 के राउंड इसका टाइम था।
लेकिन इसने हमको पहुंचाया यहाँ पर 450 अराउंड आई गेस। थोड़ी सी लेट थी बट उससे तो कम ही लेट थी, वो वाली बहुत लेट थी। तो ये फास्टेस्ट ट्रेन भी है, इसका कॉस्ट भी उससे कम था, 3000 अराउंड था इसका कॉस्ट। तो हम दिल्ली पहुंच गए, मैंने आपको दिखाया दिल्ली स्टेशन, ट्रेन स्लो हुई एंड वी गॉट टू नो कि चलो फाइनली वी हैव रीच्ड। और लोग पहले से मतलब अपने बैग वैग लेके बाहर निकल चुके थे, हमने भी अपने बैग बाहर निकाले और अभी अराउंड 5 बज रहे, मतलब इट इज़ 450 और कुछ, ठीक है। तो हम बाहर आ गए हैं, ये कुछ बाहर का नज़ारा है। अब आप ट्रेन देख सकते हो बाहर से, रेड कलर की ये ट्रेन है, फर्स्ट एसी का बॉक्स है जो उसमें लिखा होता है। पहले 1-2 बॉक्सेस कुछ जनरल या कैटेगरी के थे और उसके बाद जो है ये फर्स्ट एसी वाला कंपार्टमेंट था और उसके बाद मतलब सेकंड एसी, थर्ड एसी, ऐसे ऐसे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता नहीं था कि कहाँ पे होगा। सी एज यू कुड सी 457 हो रहे थे ना ऊपर वाली क्लॉक पर। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बाहर हम अपना लगेज वगैरह सब कुछ लेके आ गए हैं और ये हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन है, यहाँ पर रुक कर हम वेट कर रहे हैं। यहाँ से आप कैब बुक कर सकते हो, कैब्स काफ़ी खड़ी भी होती हैं एंड आई गेस कोई पास का हो तो वो ऑटो में भी जा सकता है। आई होप इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आप प्लीज़ इसे लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिसको भी आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल होगी उनके साथ प्लीज़ शेयर भी कर दो। थैंक यू।